Good morning, students. Today we are going to discuss another example of a Gauss theorem, application of Gauss theorem. That is, we have to find the electric field due to line charge. Okay, line charge. एक कोई भी we are considering a straight line, ठीक है ना, having uniform line charge density lambda. तो ये जो है यहाँ पे line charge डेंसिटी इस पूरे के पूरे उसमें इस यूनिफॉर्म दैट इज लैम्डा. तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, अब इसकी पूरी लेंथ मतलब ये बहुत लॉन्ग वायर है, ठीक है, या फिर लॉन्ग लाइन चार्ज है. अभी इसका लेंथ मुझे पता नहीं, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर से एक सेक्शन काटेंगे जिसका लेंथ एल होगा. ठीक है, तो हमने एक सेक्शन इसका कंसिडर किया हैविंग लेंथ एल. अब क्या करना है, जैसे आप इसको देखोगे, इस पेन को कंसिडर करो, पेन का जो बॉटम वाला पार्ट है इसको कंसिडर करो. तो ये लाइन है, तो इसमें जो चार्ज होगा तो ये चारों तरफ ऐसे करके फॉलो करेगा. जस्ट सी द क्रॉस सेक्शन एरिया टॉप. तो दिस इज योर वायर. तो जब ये चार्ज है तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा. सो जब हम इसमें एक कॉमन पॉइंट लेते हैं, जैसे इस डिस्टेंस पे कॉमन करके, तो यहाँ पे एक सर्कल बनेगा, और सर्कल को जब मैं इसको नीचे की तरफ एक्सटेंड करूँगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, मुझे एक सिलेंडर मिलेगा. तो इसका गॉसियन सरफेस कैसा बनेगा, इसका गॉसियन सरफेस का बनेगा आपका सिलेंडर. अब मुझे क्या करना है, इसके वैसे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. ठीक है, तो इस पॉइंट पे एरिया वेक्टर कितना होगा, ए वेक्टर भी मेरा इसी डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब ए कैप हम ऐसे करके लगा सकते हैं. ठीक है, तो इस वजह से जब मैं फ्लक्स की बात करूंगा, सबसे पहले तो हम फ्लक्स की बात जब हम करेंगे तो दैट इज यहाँ पे तीन चीजें हैं. इस पॉइंट की जब बात करेंगे पहले सरफेस पे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, और जो एरिया वेक्टर है वो अब इस पॉइंट की जब बात करेंगे हम, तो कोई भी इस साइड इस साइड ले लो, तो अगर इस साइड करेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जाएगा, और एरिया वेक्टर इसकी वजह से सरफेस की वजह से नीचे की तरफ जाएगा. एक है, तो यहाँ पे एंगल कितना है 90 डिग्री, यहाँ पे कितना है 90 डिग्री, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है 0 डिग्री. तो जो नेट फ्लक्स होगा वो सिर्फ कर्व सरफेस की वजह से आना वाला है. तो जब हम करेंगे बाय डेफिनेशन फ्लक्स इक्वल्स टू कितना होता है, ई डॉट डी एस, वो भी किसका क्लोज इंटीग्रल, मतलब यहाँ पे सरफेस की बात करेंगे. सो जैसे ही हम इसको आगे सॉल्व कर रहे हैं तो ई बाहर आ जाएगा, क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी एस. यहाँ पे डी एस क्या है, यहाँ पे जो डी एस है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डी एस रिप्रेजेंट कर रहा है कर्व सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को. ठीक है, तो जब हम कर्व सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं तो इसका सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है 2 पाई आर एच. तो यहाँ पे एच कितना है एल, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ई इंटू 2 पाई आर एल. अब तुम बोलोगे कि बेट सर डॉट कहाँ गया, डॉट यहाँ पे थीटा कितना था 0 डिग्री, कॉस 0 कितना होता है 1, तो ई डॉट डी एस कॉस 0 एस, तो कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो डायरेक्ट हम डी एस की वैल्यू लिख सकते हैं. तो पहली डेफिनेशन से मुझे फ्लक्स की वैल्यू मिली है 2 पाई आर एल. बट अप्लाइंग गॉस थ्योरम, जैसे मैं गॉस थ्योरम लगा रहा हूँ इसके अंदर, तो फ्लक्स क्या होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. पर मुझे Q तो पता नहीं है, मुझे इसका लेंथ पता है, और इसका इस पूरे का लेंथ पता है, और इसका लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा पता है. तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, Q इक्वल्स टू सॉरी लैम्डा इक्वल्स टू होता है हमारे पास Q अपॉन L. और यहाँ पे मुझे Q निकालना है, तो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लैम्डा इनटू L. यहाँ पे हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, अब यहाँ पे देखो चीज, इक्वेशन नंबर 1, ये दोनों एक ही लाइन चार्ज
मतलब लाइन चार्ज के फ्लक्स की बात कर रहे हैं। तो दोनों को हम क्या करने वाले हैं, इक्वेट करेंगे। तो जैसे ही मैं इन दोनों को इक्वेट करूँगा तो मेरे पास क्या बनेगा, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 and 2 क्या है, E क्रॉस 2 पाई आर एल इक्वल्स टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या कट रहा है, एल से एल कट जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिलेगी दैट इज लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। और इसको थोड़ा और इलैबोरेट सिंप्लीफाई करके लिखें तो लैम्डा अपॉन आर 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये होता है किसी भी लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द वायर। ठीक है, देखिए, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, कोई भी एक स्फेरिकल शेल यहाँ पे कंसीडर करेंगे। स्फेरिकल शेल मतलब नारियल, ठीक है, बॉल मतलब टेनिस बॉल। तो अंदर से कैसे होती है, हॉलो होती है, ऐसे। तो स्फेरिकल शेल ले रहे हैं हम, इस पे चार्ज कितना है, प्लस की यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो सबसे पहले हमको पता है, इसमें अगर हम सरफेस की बात करें तो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी वो क्या है, सिग्मा। सिग्मा कितना होगा, Q अपॉन सरफेस एरिया ऑफ दिस शेल। सरफेस एरिया शेल कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। आर क्या है, इसका रेडियस। ठीक है, तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं। एक तो पॉइंट P यहाँ पर है, हमको A पॉइंट पे निकालना है, फिर उसके सरफेस पे B पे निकालना है और इनसाइड निकालना है C पॉइंट। तो सबसे पहले हम केस 1 की डायरेक्ट की बात करेंगे। केस 1, when the point lies outside the shell, तो when the point lies outside the shell की बात करेंगे हम। तो सबसे पहले देखते हैं क्या होता है। तो इसके लिए मैं दोबारा इस तरह डायग्राम बना रहा हूँ छोटा सा। ये हमारे पास है स्फेरिकल शेल जिसका रेडियस क्या है, स्मॉल आर है। अब हम क्या करने वाले हैं, गॉसियन सरफेस बनाएंगे, क्योंकि पॉइंट भी बाहर है। तो गॉसियन सरफेस में रेड से बना रहा हूँ, इसी जो रेड कलर, और इसका जो रेडियस है वो क्या है, आर। तो पॉइंट आर जो पी है, मतलब ये पॉइंट हमारा ए था पहले वाले डायग्राम में, ए बाहर है। तो इसके रिस्पेक्ट में मैंने जो गॉसियन सरफेस बनाया। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, फ्लक्स निकालेंगे। तो फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। ठीक है, तो डीएस मतलब फ्लक्स किसके थ्रू निकल रहा है, हमको इस केस में छोटा वाला जो है स्क्वायर वो कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, सॉरी छोटा ही बड़ा वाला स्क्वायर कंसीडर करना, क्योंकि सरफेस नहीं है, इसके थ्रू बड़े वाले सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स पास हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है ना, तो इस पे चार्ज प्लस क्यों है, तो इसके वजह से जो फ्लक्स लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी बड़े वाले सर्कल से, मतलब स्क्वायर से पास होंगी। तो जब मैं डीएस बोलूंगा तो ये डीएस हम कौन सा लेंगे, बड़े वाले सरफेस का, बड़े वाले शेल का सरफेस एरिया। अब देखो यहाँ पे इस पॉइंट की अगर हम बात करें, चलो ये वाला कंसीडर करते हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, और एरिया वेक्टर भी इसी, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री, cos 0 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो फ्लक्स कितना होगा, क्लोज इंटीग्रल ऑफ डीएस। डीएस क्या है, इसका सरफेस एरिया। तो ये क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर फ्लक्स। अब हम क्या लगाएंगे, गॉस थ्योरम लगाएंगे। गॉस थ्योरम क्या करेगा, इसके थ्रू, मतलब अब गॉस थ्योरम सिर्फ चार्ज के वजह से बात करेगा। तो यहाँ पे चार्ज क्या है, गॉस थ्योरम बाय गॉसेस थ्योरम। जब मैं गॉसेस थ्योरम लगा रहा हूँ तो उसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो कितना होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे हमको Q डिफाइन करना है। तो देखो Q क्या था यहाँ पे, देखो ध्यान से, यहाँ पे कैपिटल आ रहा है, सॉरी फॉर दैट। अब यहाँ पे Q क्या था, देखो ध्यान से, Q था मेरे पास, सिग्मा था मेरे पास, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर।
तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिग्मा इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो वापस हम जा रहे हैं फ्लक्स पे, तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी आपके पास सिग्मा इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये है फ्लक्स की बात। ये दोनों क्या है, इक्वल है, दोनों सेम फ्लक्स की बात कर रहे हैं। जैसे हम दोनों फ्लक्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इन दोनों इक्वेट करके इक्वेटिंग इक्वेशन 1 and 2, दिस इज योर इक्वेशन 1, दिस इज योर इक्वेशन 2। ऐसे हम इक्वेट कर रहे हैं तो मेरे को क्या इक्वेशन मिल रही है, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू सिग्मा इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल और मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स हो जाएगा आपके पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे स्मॉल आर क्या है, जो इनिशियल जो हमारा शेल था उसका रेडियस। अब इसका केस 2, व्हेन द पॉइंट लाइज ऑन द सेकेंड केस 2 है, व्हेन पॉइंट लाइज ऑन द, मतलब ये मेरा क्या था, स्फेरिकल शेल था ऑफ रेडियस स्मॉल आर। पहले ए पॉइंट हमारे यहाँ पे था ना, अब बी पॉइंट हमारा यहाँ पर आ गया है। मतलब इस केस के अंदर कैपिटल आर जो है उसकी वैल्यू स्मॉल आर के बराबर हो जाएगी। तो इस केस के अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी अपने पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। जस्ट पुट द वैल्यूज, तो यहाँ पे इक्वल रखेंगे तो आर स्क्वायर आ जाएगा, कट जाएगा, बचेगा कितना सिंपल, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ऑन द सरफेस ऑफ अ शेल। और केस 3 क्या था, ये था, ये रेडियस आर, ठीक है, पॉइंट इज इनसाइड, सी पॉइंट अंदर है, ए पॉइंट मेरा बाहर था, बी पॉइंट ऑन द सरफेस था और सी पॉइंट अंदर है। तो इस केस के अंदर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, फ्लक्स तो वैसे ही हो जाएगा ना, तो यहाँ पे फ्लक्स 0 हो जाएगा, या फिर चार्ज इसके थ्रू जो वो 0 है, अंदर कोई चार्ज है ही नहीं, तो हम सिंपल लिख सकते हैं 4 डॉट पाई आर स्क्वायर इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 इनसाइड द शेल। शेल की बात हो रही है यहाँ पे। अब हम एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं छोटा सा। मेरे पास क्या है, एक स्क्वायर प्लेन है, एक स्क्वायर है, इसका जो साइड की साइड है, इसका एक साइड की लेंथ है 10 सेंटीमीटर, और मैं कह रहा हूं उसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर पर ये लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर। यहां पे मैंने चार्ज Q इक्वल्स टू +10 माइक्रो कूलम निकाला है। सो मुझसे पूछा गया है कि यहाँ पे इसके वजह से लगने वाला, इस सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी। ओके, तो मुझे ये निकालना है। तो सबसे पहले देखो क्या करना है, हमें इसके थ्रू बनने वाला गॉसियन सरफेस बनाना है। तो देखो यहाँ इसके मिड पॉइंट है, तो इसका इक्विवेलेंट डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, ध्यान से देखना। तो पहले तो ये मेरा स्क्वायर जो कि दे रखा है, और इसके रिस्पेक्ट में हम क्या करने वाले हैं, कुछ ऐसा गॉसियन सरफेस बनेगा, और उसके सेंटर पे क्यू रखा हुआ है। तो इस पूरे क्यूब के अंदर अब देखो ऐसा कैसा क्यूब बनेगा जिसका साइड 10 सेंटीमीटर का होगा। तो जब मैं इस क्यूब से बात करूंगा, इस क्यूब से निकलने वाले फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, फ्लक्स विल बी इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो क्यूब की साइड्स कितनी होती हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसके पास 6 साइड्स हैं, मतलब एक सरफेस से कितना निकलेगा। अब मैं फ्रॉम फ्लक्स थ्रू वन फेस, यही निकालना है मुझे, इस फेस से कितना निकला, तो गॉसियन सरफेस बना, वन फेस कितना हो जाएगा, यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी, फ्लक्स विल बी इक्वल्स टू 1/6 टाइम्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और कुछ नहीं करना है, जस्ट पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर।
क्या है वैल्यूज 1/6 इंटू क्यू कितना है 10 माइक्रोफैराड 10⁻⁻6 अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 8.854 इंटू 10⁻11. Solve it and you will get the answer like 1.88 into 10⁵ Newton meter square per coulomb. Okay. थैंक यू स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे. थैंक यू सो मच.